नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में चौथी क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम 2023 के नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आता ही है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है कैटरीना कारिक को, सेकंड ऑप्शन है एनी एल हुइलियर, थर्ड ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, फोर्थ ऑप्शन है शिरीन एबादी। ठीक, तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी। इसका सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो ईरान की एक महिला है। जो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है तथा उनके सभी मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस साल इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। जब महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, इसी वजह से इन्हें ईरान की सरकार ने इन्हें जेल में बंद कर रखा है। यह ईरान की दूसरी महिला है जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2003 में शिरीन एबादी को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 में किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है लुईस क्रूज, सेकंड ऑप्शन है एलेक्सी एक्कीमोव, थर्ड ऑप्शन है जॉन फासे, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, जॉन फासे को 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक, ये नॉर्वे के साहित्यकार हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि जॉन फासे को जो 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है वो किस देश के नागरिक हैं? तो वो नॉर्वे के नागरिक हैं तथा ये चौथे साहित्यकार हैं नॉर्वे के जिन्हें यह नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को इस साल का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। यह नॉर्वे के चौथे साहित्यकार हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। यह मिनिमलिज्म शैली में साहित्य लिखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन यही इस शैली से बन सकता है कि मिनिमलिज्म शैली क्या होती है। इस शैली का मतलब होता है अन्य कई भावनाओं को शब्द देना। मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी कहानी किसी को बताई नहीं है, बस उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसकी भावनाओं को देखकर ही उन्होंने शब्द दे दिए हैं। इसी को बोलते हैं मिनिमलिज्म शैली। इनकी जो फेमस बुक रही है जॉन फासे की, वो रही है ए न्यू नेम चैप्टोलॉजी। ठीक, ए न्यू नेम चैप्टोलॉजी रही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है एलिनोर ऑस्ट्रम, एस्थर डुफ्लो, थर्ड ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डलिन। ठीक, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर थर्ड, क्लाउडिया गोल्डलिन को 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है तथा ये पहली महिला है जिन्होंने अकेले ही अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, जो पहली महिला है जिन्हें अकेले में ही अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीता है तथा ओवरऑल देखा जाए जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये तीसरी महिला बनी है। अर्थशास्त्र के ओवरऑल क्षेत्र में देखा जाए तो तीसरी महिला मिली है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। ठीक, और अकेली महिला के रूप में देखा जाए तो गोल्डलिन पहली महिला जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीता है। इससे पहले दो महिलाएं और जीत चुकी हैं, वो ना संयुक्त रूप से मिला था अलग अलग टाइम पीरियड में। ठीक, अब हम चलते हैं इसके नोट्स की ओर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अकेले पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है। ठीक, यह अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में विश्लेषण किया है। आर्थिक ग्रोथ तथा महिला श्रम बल भागीदारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इन्होंने बताया है कि महिलाओं को श्रम बाजार में पुरुष के समान लैंगिक असमानता के साथ भेदभाव होता है। रोजगार के क्षेत्र में इन्हें कम वेतन मिलता है। इसके आधार पर इन्होंने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसीलिए इन्हें इस साल का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है फेरेंक क्रूज, एनी एल हुइलियर, पियरे एगोस्टिन, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर है तीनों व्यक्ति। सभी को, इन तीनों व्यक्तियों को इस साल का नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नोट्स की ओर। एट्रोसेकेंड से भी कम समय में अणु
और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की गतिविधि को समझने के लिए सशक्त आधार उपलब्ध कराया, इसीलिए इन्हें इस साल का भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। एटो सेकंड समय की अति सूक्ष्म इकाई है। एनी व्हीलियर स्वीडन की, कहाँ की निवासी है? स्वीडन की नागरिक है। एनी व्हीलियर स्वीडन की निवासी है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और ये स्वीडन की 5वीं महिला बनी है। ठीक है, भौतिकी का नोबेल प्राइज जीतने वाली है। ठीक, फेरेंक क्रूज जर्मनी की हैं। फेरेंक क्रूज जर्मनी के हैं। पियरे एगोस्टिनी यूएसए के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 के लिए रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसे मिला है? पहला ऑप्शन है एलेक्सी एक्इमोव, सेकंड ऑप्शन है लुइस ई ब्रूस, थर्ड ऑप्शन है मोंगी बावेंडी, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर है सभी। तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि इन्होंने क्वांटम डॉट्स के ऊपर रिसर्च दी है, इसीलिए इन्हें इस साल का नोबेल प्राइज मिला है। हम चलते हैं इसके नोट्स की ओर। क्वांटम डॉट की खोज के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स ये अति सूक्ष्म मानव निर्मित नैनो क्रिस्टल हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर रंग बनाते हैं। ये तीनों नोबेल प्राइज विजेता यूएसए के हैं। ठीक, जो तीनों को जो रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला है, एलेक्सी एक्इमोव हो या लुइस ई ब्रूस हो या मोंगी बावेंडी हो, ये तीनों यूएसए के निवासी हैं जिन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की, उसके लिए इन्हें मिला है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 के लिए चिकित्साई क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसे मिला है? वर्ष 2023 के लिए चिकित्साई क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसे मिला है? पहला ऑप्शन है कैटलीना कारिको, दूसरा ऑप्शन है ड्यू वाइसमैन या बीसमैन, थर्ड ऑप्शन है 1 या 2 दोनों सही, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, 1 और 2 दोनों सही हैं इसका। ठीक, अर्थात चिकित्साई क्षेत्र का नोबेल प्राइज दोनों व्यक्तियों को एक साथ दिया गया है, कैटलीना कारिको और ड्यूस वाइसमैन दोनों को दिया गया है। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्यों दिया गया है? इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीका बनाने के लिए दिया गया है। इन्हें इसलिए दिया गया है कि कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी, वो किस पर आधारित थी? mRNA टीके पर आधारित थी। mRNA क्या होता है? जेनेटिक कोड का एक छोटा हिस्सा जिसका इस्तेमाल कोशिकाओं को खास तरह का प्रोटीन बनाने का संदेश देने के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली क्लास में हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आज की क्लास होती है